Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइज, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:30 PM पर वेडनेसडे को। मैं अभी हांगकांग की ब्यूटीफुल सिटी में मैंने लैंड किया है। ऑल राइट, जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर्स है। मैं यहाँ पर लगभग एक हफ्ते के लिए हूँ। वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ और सभी QI डायरेक्टर्स के साथ, जो भी हमारी डायरेक्टर्स मीटिंग का प्लान होगा और प्लान करेंगे हम सब लोग मिलकर आप सब लोगों का अनबिलीवेबल फ्यूचर गाइज। और कल रात चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। तो कल रात सारा टाइम मैं बिजी था, पैकिंग, फोन कॉल्स और फिर कार में बैठे हुए एयरपोर्ट जाते वक्त मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि अरे मैंने अपना वेडनेसडे मैसेज नहीं रिकॉर्ड किया। पर मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा निभाता हूँ। तो मैंने आरिश से कहा कि मैं जैसे ही होटल पहुँचूंगा, मैंने अभी चेक इन किया हांगकांग के इस ब्यूटीफुल होटल में, और यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज को लेकर। तो इस वेडनेसडे मैसेज में वापस उस चीज़ पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था वीकॉन के बाद। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रायोरिटीज के टॉपिक के बारे में पूछा। ऑल राइट, क्योंकि याद करें मैंने वीकॉन में क्या कहा था, आप में से जो लोग वहाँ पर थे। देखिए अब ये बिजनेस, देखिए दातोश्री विजय ने मुझे यही सिखाया है, तो इस चीज़ पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। तो भले आप ब्रांड न्यू हैं या फिर अभी भी बिल्ड कर रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं और बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं अपने दिल से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके दिल तक पहुँचेगी। ऑल राइट, बहुत ही सिंपल। देखिए सच्चाई तो ये है कि इस बिजनेस में बहुत ही हाई लेवल के कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली नए लोग, देखिए जब आप अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो आप कमिटमेंट के इस लेवल को समझते नहीं हैं, ना ही टाइम के बारे में, ना एफर्ट के बारे में, ना डेडिकेशन के बारे में जो इसमें चाहिए होता है। देखिए जैसे कि मैंने कई हज़ारों बार आपसे ये कहा हुआ है कि आप लोग यहाँ पर किसी लॉलीपॉप के लिए नहीं हैं। देखिए आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो चलिए इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं, जो कि मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग कर पाएं। ऑल राइट, कि आप अचीव करना चाहते हैं क्यूनेट के द्वारा फाइनेंशियल इनकम का वह लेवल जहां आप अपने बॉस से ये कह सके कि मैं आपको नौकरी से निकालता हूं, जहां आप अपने परिवार से ये कह सके कि हमारी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जहां आप सब वह चीजें खरीद सकें जो आपका दिल चाहता है, और आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जो दुनिया के 0.00001% जीते हैं। ओके, तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ पाना चाहते हैं। और अब मेरी ड्यूटी, आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेड वंस को, जापदास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन को। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पर यही है कि मैं आपको सही माइंडसेट के बारे में बताऊँ और आपको पर्याप्त नॉलेज दूँ, और कभी कभी कोच भी बन के आप लोगों को हैमर भी करूँ, ताकि आप लोग हमेशा इस जर्नी पर स्विच ऑन रहें। और अब मैंने जो चैलेंजेस फेस किए पिछले 25 सालों में करोड़ों लोगों के साथ काम करते हुए पूरी दुनिया में, वह ये है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किस लेवल के कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए अब आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिशें सीधा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो लॉजिकली जितने ज़्यादा एफर्ट्स आप इसमें डालेंगे, जितने ज़्यादा सीरियस आप होंगे इस बिजनेस को लेकर, जितना ज़्यादा सीरियस आपका कमिटमेंट होगा, आपका डेडिकेशन होगा, तो यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ज़्यादा कमीशन में, और लगातार कमीशन आएगा, और अल्टीमेटली आपका मैक्स आउट वीकली कमीशन, जो कि आपका गोल है, क्योंकि आपका गोल है मैक्स आउट करना। तो इसमें कितना समय लगेगा? क्या 5 साल, 10 साल, 3 साल या 15 साल? तो ये सब आप खुद डिसाइड करते हैं, मैं डिसाइड नहीं करता, ना ही आपकी मार्केट, ना ही आपका एनवायरनमेंट, ये खुद आप डिसाइड करते हैं। और एक ही तरीका जैसे आप ये डिसीजन करते हैं कि आपको इसको जल्दी करना है, इस डिसीजन को डिले ना करें कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं और आप कहते हैं आई डोंट केयर, आई लव इट, और सडनली आप वीकॉन में आते हैं और आपको वो क्लिक मिलता है। पर मैं चाहता हूँ आपको वह क्लिक इस वेडनेसडे मैसेज में मिले, क्योंकि इस वेडनेसडे मैसेज का पर्पस यही है कि हर हफ्ते आप लोगों के लिए क्लिक्स क्रिएट करना पूरी दुनिया में। और जो क्लिक मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस वेडनेसडे मिले, ऑल राइट, कि ये बिजनेस और जो आपको इस बिजनेस में रिजल्ट मिलने वाले हैं और बाकी सब कुछ
तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं और किसी पर नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। जो भी करना है आपको खुद करना है, तो इस चीज को आपको बहुत क्लैरिटी से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को ही समझना है कि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के कमिटमेंट की जरूरत होती है और डेडिकेशन की जरूरत होती है, भले आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। देखिए, बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे दे रहे हैं बिजनेस में, बात ये है कि आप जितना समय भी बिजनेस में देते हैं तो क्या आप अपना 101% उस समय दे रहे हैं। क्या उस समय आपका पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस, पूरा कमिटमेंट उस बिजनेस की तरफ है। तो इसमें वो कितने घंटे वाली बात नहीं है, कि बात यह है कि जितना टाइम भी आपने इसमें दिया तो उसमें में आपका पूरा फोकस रहे, तो यही अल्टीमेट की है। और वीकॉन में मैंने बात की कि आप लोग इसे अपना बिग डिसीजन कैसे बनाएं और किस वजह से मैंने ये बात कही, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं कि इसको ट्राई करने के लिए एज अ हॉबी लेते हैं इसको, कि चलो और तो कुछ है नहीं करने के लिए, इसे ट्राई करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह की मानसिकता से शुरुआत ना करें। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फिर आप क्विट कर लेंगे। तो आपको इस बिजनेस को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ शुरू करना है कि हाँ, यही वह बिजनेस है जो मैं करना चाहता हूँ, कि मैं क्यूनेट में नहीं हूँ, क्यूनेट मुझ में है और क्यूनेट मेरी जिंदगी के 4-5 बड़े डिसीजंस में से एक है। और एक ही तरीका जिससे आप इस डिसीजन को कर सकते हैं और इसको हमेशा जिंदा रख सकते हैं, तो वह ये है कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। दातुश्री विजय मेरे साथ बैठे कई साल पहले, जब मैं बहुत यंग था, हाँ मैं आज भी बहुत यंग हूँ, तो दातुश्री विजय मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट लिखें। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, तो उसमें एक तरफ तो वह सब चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस वक्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरी सोशल लाइफ, वो सभी मूवीज़ और चिल करना फ्रेंड्स के साथ, ऑल राइट, और सोना, और वह सब नॉर्मल चीज़ें, ओके। और ये सब चीज़ें ओके हैं, मैं भी बिल्कुल आपके ही तरह था, मैं फील कर सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि हाँ हमारी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि पेपर की दूसरी साइड पे लिखें कि क्या है आपका वह ड्रीम। और मैंने लिखा मेरी माँ, और उसके बाद मैंने बहुत सारे और भी लिखे, पर पहला वही था कि मैं अपनी माँ को सबसे बेस्ट लाइफ जो मैं दे सकता था वो देना चाहता था, वही मेरा सपना था, जो भी वह डिजर्व करती है, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया। तो मैंने वह लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा पहला ड्रीम है तुम्हारी अम्मा, कि तुम मुझसे बेस्ट लाइफ देना चाहते हो अपने एफर्ट्स के साथ क्यूनेट में। और मैंने कहा हाँ आना है, यही मेरा पहला ड्रीम है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बाकी उन सब चीज़ों को देखो जो उस समय मेरे लिए मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इन सब चीज़ों को कंपेयर करो अपने ड्रीम के साथ, तो इस प्रोसेस को करिए, बहुत पावरफुल है। तो पहला था फ्रेंड्स के साथ चिल करना, और उधर था अम्मा को एक बेहतरीन लाइफ देना, तो ये कैंसिल कर दिया, फ्रेंड्स के साथ चिल करना। मूवीज और उधर अम्मा को एक अच्छी लाइफ देना, कैंसिल मूवीज। वीकेंड्स पे चिल करना और उधर अम्मा को एक बेहतरीन लाइफ देना, कैंसिल कर दिया वीकेंड्स पे। तो इस प्रोसेस को करने के बाद मैंने लगभग हर चीज को कैंसिल कर दिया जो मैंने लिखा था कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो मेरी लिस्ट में था, जो मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटी थी। तो मैंने उन सब चीजों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरी माँ, मेरा सपना, वह ड्रीम हाउस जो मैंने उसे प्रॉमिस किया था, और उनको सब जगह पर घुमाना पूरी दुनिया में, और बाकी वह सब चीजें जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इन बकवास की चीजों से, जो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी इस जर्नी की शुरुआत से पहले, और फिर मैंने वह सब कुछ इरेज कर दिया। और इस तरह से मैंने अपनी वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल सिंपल थी, भगवान सबसे पहले हमेशा, फैमिली सेकंड, पर सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही, आपकी कजन की वेडिंग में या आपकी कजन की बिल्ली की शादी के लिए नहीं। ये सब चीजें इमरजेंसी प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं आती, और ना ही वो बेकार की फैमिली गैदरिंग्स या फिर वही फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ये वो, तो ये सब बेकार की बातें नहीं, आप समझ रहे हैं। तो फैमिली, वो भी इमरजेंसी के टाइम में, जब कोई हॉस्पिटल में है या सच में मुसीबत में है, तो मैं उनके साथ देता हूँ उस वक्त। सबसे पहले गॉड और फिर उसके बाद फैमिली। और हर कोई कहता है अरे वाह फैमिली सही है चीफ। नहीं, आपका वर्जन नहीं फैमिली वाला, मेरा वर्जन फैमिली के प्रायोरिटी वाला, कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही मैं अपनी फैमिली को दूसरे नंबर पर रखता हूँ प्रायोरिटी लिस्ट। और तीसरे नंबर पर क्यूनेट,
मेरे प्रेजेंटेशन, मेरा टीएटी, मेरा पावर ऑफ एसोसिएशन और वह सभी ट्रेनिंग्स जो मैं अटेंड करता हूँ और वह सभी ट्रेनिंग्स जो मैं कंडक्ट करता हूँ, वेडनेसडे मैसेज में प्लग इन करना, मेरा इंस्टाग्राम लाइव और वीक ऑन में आना और यूट्यूब पर जापा धातुश्री विजय के पावरफुल वीडियोस देखना, तो ये सब चीज़ें नंबर 3 पर। और ये मैं आपको बताना वीक ऑन में भूल गया। और अल्टीमेटली यही चीज़ नंबर 2 पर आ जाती है, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ की हर दिन कोई इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं होती हैं। मे बी आपके साल में 10 इमरजेंसी सिचुएशंस होती होंगी। आपको ये पूछता है कि अगर मेरे भाई की शादी हो तो जाइए आप उसकी शादी में, वो आपका क्लोज है, आपका अपना ब्रदर, आपकी अपना सिस्टर की शादी आपका क्लोज है, उसकी शादी अटेंड कीजिए। मैं भी बहुत सारी शादी अटेंड करता हूँ इस तरह से, पर मैं हाथ पकड़कर कुंबया नहीं गाने लग जाता और मैं फिर शादी की सारी सेरेमनीज अटेंड नहीं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सेरेमनी होती है उसको ही अटेंड करता हूँ। जो भी रिलीजियस सेरेमनी, जो कल्चरल सेरेमनी होती है, जहाँ मेरा होना ज़रूरी होता है, उसका कोई मतलब होता है। और क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ तो मैं उनको बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट्स भी देता हूँ जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी ना किए हों। तो इस तरह से आपकी फैमिली नंबर 3 में आ जाती है और क्यूनेट नंबर 2 पे पहुँच जाता है। और अब अगर आप क्यूनेट को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो जो भी आपका लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस वेडनेसडे मैसेज अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि आपको अपनी लाइफ की वो नॉर्मल चीजें छोड़नी होंगी। ऑल राइट। और फिर एक दिन आप अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, जितना आज आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो अगले 3 से 5 साल ये नॉर्मेलिटी वाली लाइफ को छोड़ दें और एक एबनॉर्मल लाइफ जिए। लोगों को क्रिटिसाइज करने दें, लोगों को आप पर हंसने दें और जो भी वह लोग आपको कहते हैं कहने दें। बस आप पागलों की तरह बिल्कुल फोकस्ड रहें अपने क्यूनेट बिजनेस पर 100% और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी के लिए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। और फिर जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं तो आपके पास सबसे हाईएस्ट लेवल की नॉर्मल लाइफ होती है, जैसे कि मेरे पास है। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, अपनी फैमिली को बेस्ट दें, बेस्ट हॉलीडेज, बेस्ट होटल्स में रुकें और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खरीदें जो आप खरीदना चाहते हैं। पर आपको वह 3 से 5 साल का पीरियड जहां आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, अपनाना होता है और डिसाइड करना होता है कि आप वह सब बेकार की चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं जो कि आपको लगता था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और पूरी तरह फोकस करें अपने क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सब चीज़ों को देखें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ आपका वह नंबर 1 ड्रीम जो आपने वीक ऑन में फाइंड किया, लतिका म्यूजिक को सुनते हुए जो आप हर सुबह प्ले करते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर कीजिए कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपका ड्रीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कैंसिल करें, कैंसिल करें, कैंसिल करें, कैंसिल करें, कैंसिल करें, बस बाकी सब चीज़ें, और इस चीज़ को अपनाएं, एम्ब्रेस करें 3 से 5 साल के लिए। और उसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे आप। तो आपको ग्रो करना होगा, क्राई करना होगा, हंसना होगा, सेलिब्रेट करना होगा सफलता को। आपको चैलेंजेस को फेस करना होगा, आपको फेलियर से भी पार जाना पड़ेगा और आपको हमेशा एक वॉरियर बने रहना होगा। और आपके चेक्स छोटे अमाउंट से स्टार्ट होंगे, फिर धीरे 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 ग्रो करेंगे और फिर धीरे धीरे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और मैक्स आउट कमीशन तक पहुंच जाएंगे आप एक दिन। तो ये सब तभी होगा जब आप क्यूनेट को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो सबसे पहले गॉड, फिर फैमिली, सिर्फ इमरजेंसी में जब आपको जाने की बहुत ज़रूरत है, और फिर उसके बाद क्यूनेट। और इसका मतलब है कि पूरे साल में ज़्यादातर टाइम ये प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे होगी कि गॉड, फिर क्यूनेट, फिर फैमिली और उसके बाद बाकी सब बेकार की चीज़ें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और क्यों मैं आपको ये चीज़ बार बार याद दिलाता हूँ? क्योंकि आप यहाँ पर लॉलीपॉप नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसके लिए आपको एक प्राइस पे करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको बाकी सब छोड़ने की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से लग जाएं गाइस, अपना 100% दें। तो अभी इस 2023 के हमारे पास 3 और महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इन 3 महीनों में क्यूनेट को नंबर 2 पर ले आएं। बस इमरजेंसी में जब तक फैमिली की जरूरत ना हो तब तक इसे 2 नंबर पे रखें और फिर उसी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जिएं। इसका मतलब है कि जब आप सुबह उठते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद बूम क्यूनेट में अपने लग जाएं, तो इसमें कितने घंटे दिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना क्वालिटी टाइम दिया आपने प्रेजेंटेशन करने में, फॉलो थ्रू करने में, ट्रेनिंग्स करने में, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने में और अपने डाउनलाइंस के लिए क्लिक क्रिएट करने में। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके,
तो कंपेयर करें वो सब चीजों को जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और फिर तुलना करें उसकी अपने उस सपने के साथ जो आपने फाइंड किया वीकॉन में, और बाकी उन सब चीजों को कैंसिल करें जो आपके उस सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपने क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने में पूरा फोकस करें और एक एबनॉर्मल लाइफ जिए 3 से 5 साल के लिए, और उसके बाद फिर आप जिएंगे एक नॉर्मल लाइफ जो दुनिया के 0.00001% लोग जीते हैं, इस तरह की लाइफ। आई लव यू गाइज। मेरे इंस्टाग्राम पर बने रहे, मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ हांगकांग में मैं जो भी करूंगा। ऑल राइट, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपने संडे इंस्टा पर। लव यू गाइज।